आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक चिकन मानवा जिसके सिर्फ 6 चैप्टर है और आज मैंने 2 कर ही दी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम द स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। बाय द वे पर्सनली ये जेल मेरी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है। तुम्हें कैसी लग रही है तुम कमेंट में ज़रूर बता देना। तो स्टोरी की शुरुआत में हम लोग 2 लड़कियों को साथ में बैठा हुआ पाते हैं। एक लड़की यानी कि ब्लैक हेयर वाली लड़की जो है यहाँ पे वो एक ट्यूशन टीचर है, जहाँ पे दूसरी ओर एक सिल्वर हेयर वाली लड़की को तुम देख पा रहे होगे वो एक स्टूडेंट है। बाय द वे सोमी एक ट्यूशन टीचर होने के साथ ही साथ एक यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट भी है। अब उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है जिसको देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है। यूजिन अब सवाल उठाती है कि आपका चेहरा तो टमाटर जैसा लाल हो गया। एक मिनट, आप क्या किसी को डेट कर रही हो? हाँ। बातों को टालने के लिए सोमी कहती है कि एक मिनट, मैंने जो तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने को दिखा था क्या तुमने उसे सॉल्व कर लिया? जहाँ पे यूजिन कहती है कि अरे यार मेरा सर दर्द करने लगा है टीचर, मैं नहीं सॉल्व कर पा रही इसे, क्यों ना हम लोग एक ब्रेक ले ले। सोमी कहती है कि अभी तो हमने स्टार्ट किया और तुम ब्रेक चाहते हो। तभी यूजिन कहती है कि मेरा सर काफ़ी दर्द कर रहा है, मुझे नहीं लगता मैं कंटिन्यू कर पाऊँगी। यूजिन अब सोमी से सवाल करती है कि मैंने ऐसा सुना है टीचर कि यूनिवर्सिटी में जाने के बाद कैंपस में लोग डेट करते हैं, आप भी किसी को डेट कर रहे हो क्या? तभी सोमी कहती है कि मेरे केस में उल्टा ही चीज़, मैं किसी को डेट नहीं कर रही, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। यूजिन कहती है तब तो ये रिलीफ वाली बात है काफ़ी ज़्यादा, मुझे सुनकर अच्छा लगा कि आप किसी को भी डेट नहीं कर रहे। तभी यहाँ पे सोमी कहती है कि अच्छा ऐसा क्यों, तुम्हें सुन के रिलीफ क्यों मिला? तभी वो हक कर लेती है सोमी को और फिर कहती है कि टीचर जब मैं यूनिवर्सिटी में चली जाऊँगी तब मैं आपसे पूछूंगी क्या हम लोग साथ में डेट में चले और हम लोग एक दूसरे को डेट करेंगे। सोमी एक किताब उठाती है और यूजिन के सर पर टैप करते हुए कहती है कि पहली बात कि जिस तरीके के तुम्हारे ग्रेड्स है मुश्किल है कि तुम एक यूनिवर्सिटी में जा सकती हो। दूसरी बात ये कि किसने कहा कि मैं तुम्हें डेट करूंगी बुद्धू, क्योंकि तुम मेरी स्टूडेंट हो तो मैं तुम्हें कभी डेट नहीं करने वाली। सोमी कहती है कि वो वॉशरूम जा रही है, तब तक वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करे। जहाँ पे वो अपना फ़ोन देखती है, जहाँ नोटिफिकेशंस आ रहे थे तो अपना फ़ोन का स्क्रीन वो उल्टा कर रख देती है टेबल पे और कहती है मैं जा रही हूँ, कुछ गड़बड़ मत करना, मैं 2 मिनट में आती हूँ। अब सोमी तो यहाँ से जा चुकी थी लेकिन यूजिन कमरे में अकेले थी। वो जो कि है सोमी के फ़ोन की तरफ देखती है और फिर सोचने लगती है कि ऐसी क्या चीज़ थी, ऐसी कौन सी चीज़ थी भला जिसको देख के सोमी इतना मुस्कुरा रही थी, मैं भी तो देखूं। यूजिन के मन में सवाल था कि आखिरकार अगर सोमी किसी को डेट नहीं करे तो भला इतना मुस्कुरा कैसे रही थी वो टेक्स्ट करते वक्त। अब कुछ देर बाद सोमी जो कि है कमरे के अंदर आ जाती है और फिर वो कहती है कि यूजिन एक मिनट, क्या तुमने मेरा फ़ोन लिया हुआ है अभी? अब कुछ देर के खामोशी के बाद यूजिन यहाँ पे ज़ोर से हंसने लगती है। अब यहाँ पे सोमी को तो काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट एंड एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं बात दरअसल यहाँ पे ये थी, व्हाट्सएप पे सोमी ने किसी को सेव किया था, किसी का कॉन्टैक्ट, और अपने न्यूड्स भेजे थे। ऑब्वियसली जिसे उसने अपने न्यूड भेजे थे वो लड़की ही थी और उसके बाद उसने ये भी लिखा हुआ था कि मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रही हूँ वगैरह वगैरह। जहाँ पे इस लड़की ने कहा था कि अपने लेग्स थोड़े और स्प्रेड करके फ़ोटो भेजो, मेरे को सही से देख नहीं पाई। मजाक मजाक में यूजिन जो कि सोमी को कहती है कि आपने तो कहा था आप किसी को डेट नहीं कर रहे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप इतने ज़्यादा परवर्ट हो गए। यहाँ पे सोमी अपना फ़ोन छीन कर ले लेती है और एम्बेरसमेंट के चलते उसके आँख में आंसू आ जाते। तो यहाँ सोमी तो एम्बेरस्ड होती है, लेकिन दूसरी तरफ यूजिन का देखने का तरीका और उसके मुस्कुराने का तरीका ही काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएट कर रहा होता है सोमी को। और उसके बाद वो बताती है उस दिन के बाद वो कभी भी यूजिन को ट्यूशन पढ़ाने नहीं गई। यूजिन के काफ़ी सारे मैसेजेस उसे आए थे लेकिन किसी का भी रिप्लाई वो नहीं की थी। सोमी काफ़ी एम्बेरस्ड थी, दैट्स व्हाई यूजिन को वापस से फेस नहीं करना चाहती। जहाँ पे हम लोग दूसरी तरफ देख पाते हैं सोमी को कोई फिंगर कर रहा होता है, वो प्रोफेसर प्रोफेसर बार बार बोल रही थी। तो यही है प्रोफेसर यूंग का जिनको अपने न्यूज़ भेजे थे सोमी ने। बाय द वे मजाक से हट के प्रोफेसर यूंगा काफ़ी हैंडसम लग रही है, एज अ वुमेन काफ़ी हैंडसम है, मेरे को अच्छी लगी। फॉर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन मैं बता दूँ, ये एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे सोमी एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, दूसरी तरफ ये जो प्रोफेसर है, तुम तो समझ गए होंगे ये प्रोफेसर है, यानी इनका स्टूडेंट टीचर वाला चल रहा है। यहाँ तक कि प्रोफेसर यूंग का जो कि मैरिड भी है, बिल्कुल सही सुना तुमने। अब इसे हम लोग चीटिंग नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे। यहाँ पे सोमी प्रोफेसर से कहती है कि क्या आज रात को मैं आपसे मिलने के लिए आ सकती हूँ, वेलकम इवेंट है ना आज, तो मैं उसके बाद आपके घर में आ सकती हूँ। जहाँ पे प्रोफेसर साफ साफ ना कह देती है कह के कि आज उसका मैरिज एनिवर्सरी है, तो आज उसका हस्बैंड भी रहेगा और सेलिब्रेट वगैरह करना है, तो आज नहीं हो सकता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी मायूस हो जाती है लेकिन वो मान भी जाती है। जहाँ पे प्रोफेसर उसके फॉरहेड पे किस करती है और फिर कहते हैं गुड गर्ल। प्रोफेसर ने जिस तरीके से सोमी को ट्रीट किया था उस चीज़ से वो खुश हो जाती काफ़ी ज़्यादा। अब ये लोग यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं, जहाँ पे दूसरी ओर हम लोग देख पाते हैं कोई सोमी का नाम कहकर पुकारता है। वो भी थोड़ा घबरा जाती क्योंकि ये आवाज़ जानी पहचानी थी और पीछे कोई और नहीं बल्कि यूजिन थी, यानी कि उसने पढ़ाई करके मेहनत की और अब वो इस यूनिवर्सिटी में आ गई है। यूजिन सोमी से कहती है कि मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा मिस किया टीचर। अब यूजिन को अपने सामने देखकर
सोमी तो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी, लेकिन उसके पास क्या ही ऑप्शन था, वो कुछ कर तो नहीं सकती थी। हम लोग देख पाए थे यूजिन काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। तभी वो जो कि है पहले देखती है प्रोफेसर की तरफ, दूसरी ओर देखती है सोमी की तरफ, और फिर वो कहती है कि अच्छा मैं गलत हूँ तो आप ही प्रोफेसर योंगा है ना। यूजिन कहती है आप मानोगे नहीं, लेकिन प्रोफेसर आपके बारे में सोमी ने काफ़ी ज़्यादा तारीफ की है मेरे सामने। अब पता है सोमी ना मेरी ट्यूशन टीचर रह चुकी है, तो मैं जानती हूँ उसके बारे में सारी चीज़ें, और बहुत चीज़ें आपके बारे में उसने मुझे बताया। यूजिन सोमी का कंधा पकड़ लेती है और फिर कहती है कि प्रोफेसर बहुत कुछ मैंने आपके बारे में सुना है, और मैं बहुत लंबे समय से आपसे मिलना चाहती थी। सच कहूँ तो मैं आपसे मिलने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। और ये चीज़ यूजिन ने काफ़ी अलग ढंग में कहा था। यहाँ भी कहीं ना कहीं प्रोफेसर भी यूजिन की ब्यूटी से अट्रैक्ट हो गए थे, लेकिन इस चीज़ को वो नहीं दिखा सकती थी, इसलिए प्रोफेसर कहती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन। यूजिन को भी अब समझ में आ गया था कि उसका प्लान सही तरीके से काम कर रहा है। प्रोफेसर कहती है कि वेलकम सेरेमनी में तुम अपने साथ सोमी यूजिन को भी ले आना, ठीक है। और वो थोड़ा घबराती है, लेकिन प्रोफेसर की बात को मना नहीं कर सकती थी। यहाँ पे जो कि प्रोफेसर के जाने के बावजूद भी यूजिन कंधा नहीं छोड़ रही थी, हाथ उसका नहीं छोड़ रही थी सोमी का, जहाँ पे सोमी सिचुएशन को ऑकवर्ड नहीं करना चाहती, क्योंकि ऑलरेडी वो काफ़ी ऑकवर्ड हो चुकी थी। तो नॉर्मली पूछती है कि सोमी कॉन्ग्रेचुलेशन, कैसे आई, मुझे लगता है तुमने काफ़ी मेहनत की है। लेकिन यहाँ पे यूजिन काफ़ी ज़ोर से हाथ पकड़ लेती है सोमी का, जिस वजह से उसके हाथ पे निशान भी आ जाते हैं। यूजिन यहाँ पे नहीं रुकती, बल्कि वो तो प्रोफेसर के हाथ पे वाइट भी कर देती है, जिसकी वजह से सोमी को दर्द होता है। वो गुस्से में कहती है कि तुम अपने आप को समझते क्या, और तुम कर क्या रहे हो आखिरकार। यूजिन कहती है ये सोमी का एक पनिशमेंट था, क्योंकि उसने उसके कॉल एंड मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया, और हाँ अगली बार उससे भागने की कोशिश अगर सोमी ने की तो इससे बड़ी पनिशमेंट वो उसे दे सकती है। बात कहने के बाद क्यूटली यूजिन स्माइल करने लगती है और इस जगह से चली जाती कह के कि तब शाम को मिलते हैं टीचर। यूजिन यहाँ से जाने लगती है गाना गुनगुनाते हुए, लेकिन यहाँ पे सोमी की हालत थोड़ी खराब हो गई थी। हम लोग शाम का समय देख पाते हैं जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स ड्रिंक कर रहे थे, जहाँ पे दूसरी तरफ हम लोग एक लड़के को देख पाते हैं जो कि सोमी को प्रेसिडेंट कह के बुलाता है और कहता है कि क्या मैं आपका ड्रिंक पोर कर सकता हूँ प्रेसिडेंट। जहाँ पे सोमी से कहती है कि तुम मेरा नाम लेके सिंपली मुझे बुला सकते हो, प्रेसिडेंट बोलने की जरूरत नहीं है। सोमी थोड़ी सी परेशान थी, एंजेलिस थी, क्योंकि अपने सामने वो जब देखती है, क्योंकि प्रोफेसर से बिल्कुल बगल में ही प्रोफेसर के यूजिन बैठे हुए थे। अब वो यूजिन जो कि काफ़ी स्माइल करते हुए प्रोफेसर से कहती है कि आप बुरा ना माने प्रोफेसर, तो क्या मैं आपका ड्रिंक पोर कर सकती हूँ। प्रोफेसर कहती है कि हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। और इसके बाद यहाँ पे वैसा करने भी लगती है, और वो इस तरीके से बात कर रही थी जहाँ पे वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी। और उसके बाद प्रोफेसर जो कि है यूजिन के चेस्ट की तरफ देखने लगती है। प्रोफेसर अब यूजिन के थाई पे हाथ रखते हुए कहते हैं कि तुम सच में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो यूजिन। कुछ देर बाद हम लोग देख पाते हैं यहाँ से प्रोफेसर जा चुके थे और यूजिन बिल्कुल फुल ड्रंक हो चुकी थी। ये लड़का कहता है कि ये तो बिल्कुल पूरी तरीके से ड्रंक हो गई, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अब लेगा कौन। जहाँ पे दूसरी तरफ यूजिन कहती है अपने लड़खड़ाते हुए आवाज़ के साथ कि अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे अपने साथ सोमी लेकर जाएगी, क्योंकि वो मुझे जानती है ना। यहाँ पे सोमी जो कि घबरा जाती है, क्योंकि इतने रात को वो यूजिन को अपने घर लेके गई, तो आगे का क्या क्या होने वाला है उसे अच्छी तरीके से पता है, तो वो घबरा जाती है, कहती है अरे नहीं नहीं मैं नहीं लेके जाऊंगी। यहाँ पर यूजिन उठ जाती है और अपने मुंह से तरह तरीके की चीज़ें बकने लगती है। इससे पहले वो कुछ और कहती है, सोमी कहती है अच्छा अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं तुम्हें अपने घर में ले जा रही हूँ, ठीक है ना। अब ना चाहते हुए सोमी को यूजिन को सहना पड़ रहा था। जहाँ दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं सोमी जो कि यूजिन को अपने घर ले आती है और फिर कहती है कि देखो ये सब ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें आज रात के लिए घर पे रख पाऊंगी, ठीक है ना। यहाँ पे सोमी भी ड्रंक हुई थी और उसके बाद वो कहती है कि तुम अपने आप को संभाल तक नहीं पा रही हो, किसने कहा था इतना ज़्यादा ड्रिंक करने को तुम्हें। यहाँ अब यूजिन अपने पैर पे खड़ी हो जाती है बिल्कुल सीधा, विदाउट हेल्प ऑफ सोमी। अब सोमी यहाँ पे बिल्कुल हैरान हो जाती है और वो कहती है अब यूजिन की किसने कहा कि मैंने ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है। वहीं पे सोमी अब ज़मीन पर गिर जाती है और कहती है कि अच्छा तो तुमने प्रिटेंड किया था कि तुम ड्रंक हो कि तुम मेरे घर पे आ सको। हाँ यूजिन कहती है कि उफ क्या बताओ मैं तुम्हें सोमी, तुम्हारा टेस्ट तो अभी तक बदला ही नहीं, तुम अभी भी उस बुढ़िया के साथ हो, उसकी तो शादी भी हो चुकी है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है वो तुम्हारे साथ क्यों मुंह मारती है, मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ। अब यहाँ पे जो कि यूजिन करीब आ जाती है सोमी के और उसके प्राइवेट पार्ट पे अपना पैर रख के उसे पनिश करने लगती है और सोमी उसे कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो। यूजिन सोमी से कहते हैं कि वो चीज़ जो तुम्हारे लिए कर रही है ना वो मैं कर सकती हूँ, उससे बेहतर कर सकती हूँ, मुझ पर एक बार ट्रस्ट करोगी तो मैं आजमा भी सकती हूँ। पता है सोमी मैंने इतनी पढ़ाई क्योंकि मन लगा के कि मैं ये सारी चीज़ें कर सकूँ और मैं इसे वेस्ट तो जाने दूंगी नहीं। अब यहाँ पे यूजिन कहते हैं कि अब मैं जो चीज़ आपके साथ करने जा रही हूँ उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, मैं बिल्कुल श्योर हूँ। तो यही पे हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। रियली होप यू एंजॉयड दिस एपिसोड। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलना। इसका जो नेक्स्ट एपिसोड रहेगा वो मैं कल अपलोड कर दूँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।